बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही बेहद ज़बरदस्त मिठाई की रेसिपी। तो सबसे पहले हमने चाशनी तैयार करनी है और मैंने 2 कप पानी का लिया था और 1 कप भर के चीनी का इसके अंदर डाल दिया है। तो अब हमने इसकी चाशनी बनानी है। ज़्यादा एक तार वाली चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा सा फूड कलर इसके अंदर डाल रही हूँ मैं, ज़रदा फूड कलर। अगर आपको पसंद है तो डालिए, इससे कलर अच्छा हो जाता है। अगर नहीं पसंद है तो स्किप कर दें। तो जनाब इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हम पकाएंगे, हमारी चाशनी रेडी होगी। और इसके अंदर आप चाहें तो इलाचियाँ भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बेटे को इलाची पसंद नहीं है, इसलिए मैंने स्किप कर दी है। तो जनाब ये है मेरे पास दही है, इसको इस तरह मैं बीटर से अच्छी तरह से बीट कर रही हूँ। इसकी जो गुठलियाँ वगैरह है उसको अच्छी तरह से ख़त्म करना है। तो ये हम मिठाई का बैटर बनाने लगे हैं। तो ये इतनी मज़े की बनती है, इतनी टेस्टी लगती है कि दिल करता है खाते जाएं। अच्छा जी, उसके बाद अब हम क्या करना है, 2 चम्मच घी के इसके अंदर ऐड करेंगे। और कोशिश कीजिएगा आप घी ऐड करें, ऑयल ऐड ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो इसको भी अच्छी तरह से बीट कर लेना है इसके अंदर। और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर जनाब थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डालना है, यानी मीठा सोडा जो होता है। तो तकरीबन चौथाई चम्मच मैंने इसके अंदर जो बेकिंग सोडा है वो डाला है और उसको भी अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अच्छा जी, उसके बाद हमने क्या करना है, ये है मेरे पास मिल्क पाउडर। तो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं मिल्क पाउडर। इससे ये होता है कि इसका जायका बहुत मज़े का आता है। जिस तरह के गुलाब जामुन का जायका होता है ना, सेम इसी अंदाज का इसका जायका आता है। तो इतने मज़ेदार बनते हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं। तो जनाब इसको भी इस तरीके से बीट कर लेना है और वीडियो के एंड तक देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अच्छा जी, अब हमने डाला इसके अंदर 1 कप भर करके मैदा। थोड़ा सा मैंने नमक भी ऐड किया था ताकि इसका बैलेंस जो है वो मीठे का वो बराबर हो जाए। और इसको अच्छी तरह से इस तरह से मैदा डालने के बाद अच्छी तरह से बीटर से हल करते हैं। लेकिन अब बीटर से काम नहीं चलेगा, हम अपने हाथ से काम चलाएँगे। तो बस इसको अच्छी तरह से इसकी एक डो तैयार करनी है। इसको थोड़ा सा हार्ड रखना है, ज़्यादा पतला इसको आपने बिल्कुल भी नहीं बनाना। और अभी मैंने कोई पानी वगैरह इसको नहीं लगाया, पानी भी नहीं लगाना। तो बस इसी तरीके से जो है, जो मैं इसी बगैर पानी के इसको गूँध रही हूँ ताकि हमारी जो डो है वो अच्छी सी बने। और इसका जो है कि ज़्यादा पतली भी नहीं बनानी और ज़्यादा हार्ड भी नहीं बनानी। अच्छा जी, डो बनाने के बाद आप 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट देते हैं। तो जनाब इधर हमारी चाशनी जो है वो बन करके रेडी हो गई है। अभी गरम गरम है, इसको ऊपर ढक्कन दे के रख देते हैं। इसको गर्म ही रखना है, हमने ठंडा होने से बचाना है। तो बस इसको साइड पे करते हैं। और जनाब अब हमने 10 मिनट रेस्ट दे दी थी आटे को और अब हमने इसका एक पेड़ा इस तरह से रेडी किया है। अच्छा, तो जब मैंने इसको इधर रखा है सरफेस पे, तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया था। आपने इसके ऊपर ऑयल लगाना है, आपने खुशका वगैरह कुछ भी नहीं लगाना। तो बस इसको आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथों के साथ जो है आपने इस तरह बेलते जाना है। और इसको एक रोटी सी बनानी है, लेकिन आपने इसकी लेयर जो है वो मोटी रखनी है, बारीक नहीं करनी है। तो बस इसको इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता से बेलते जाएं। और जनाब ये बस हमारी जो रोटी है वो बन के रेडी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छा सा कमेंट्स भी दे दिया करें। तो जनाब ये देखें रोटी तैयार हो गई है। तो ये देखें बारीक नहीं है और ये थोड़ी सी मोटी है। अच्छा, इसकी जो गुलाई है उसको हमने इस तरह छुरी की मदद से जो साइडें इसकी कटिंग कर देनी है। और कटिंग करने के बाद इसको हमने एक चौरस मतलब एक रोटी बना लेनी है। तो यानी इसके जो चारों तरफ है, चारों कोने हैं, उसको काट करके अलग कर देना है। ठीक है, फिर हमारी जो टिक्की हैं वो बहुत ही अच्छी बनेगी और बहुत ही ज़बरदस्त लुक आएगी उसकी। तो बस इसको भी ज़ाया नहीं करना, जो हम इसके कॉर्नर जो उतारने हैं ना, इसको ज़ाया नहीं करना, बल्कि इसका भी एक छोटा सा पेड़ा बनाएंगे और उसकी भी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो नाइफ़ की मदद से चारों तरफ से मैंने जो है वो काट करके ले लिया है। तो अब ये देखें हमारा ये जो मैदे की रोटी है ये चकोर सी बन गई है, कितनी अच्छी लग रही है। तो बस अब हमने क्या करना है, ये देखिए इसकी मोटाई देख लें।
तो अब हमने नाइफ़ की मदद से इसकी करनी है कटिंग। आपको जिस तरह से भी पसंद हो आप उस तरह से ट्रायंगल शेप में भी काट सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से काटूँगी जिस तरह से मुझे पसंद है। तो बस इसको इस तरह से छुरी की मदद से आपने इसके अंदर इस तरीके से लाइनें लगानी है। अच्छा, ये इस मौसम में बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसको आप जब खाएं फ्रिज में रख के ठंडा करके खाएंगे ना, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा खाने में। ये जब बना लें, बनाने के बाद आप इसको फ्रिज में ज़रूर रखिएगा, तकरीबन 15-20 मिनट के लिए, फ्रीज़र में नहीं फ्रिज में। तो ये देखें, मैंने सारी टिक्कियाँ बना ली। इतनी मोटी होनी चाहिए, ये देखें इसकी लेयर मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इतनी मोटी होनी चाहिए। और अब हमने पैन के अंदर ऑयल डाल के गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब हमने क्या करना है, सारी टिक्कियाँ जो 1 बाय 1 है उसके अंदर इस तरीके से रख दिया जाना है। तो इसको आपने जल्दी नहीं करनी बनाने में, ये ना कोई हाई फ्लेम पे आप जल्दी जल्दी से इसको बना लें, ये ऊपर से जो हमारा मैदा है वो जल जाए और अंदर से कच्चा रह जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, वरना हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो बस इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने बनाना है और इस तरह हिलाते जाना है ताकि ऑयल जो है वो सारे चारों तरफ पे लगे। तो इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट एक साइड से लगेंगे और 2 से 3 मिनट एक साइड से। तो वो 5-6 मिनट में हमारे जो ये मज़ेदार से जो है ना मीठे मीठे गुलाब जामुन रेडी हो जाएंगे। लेकिन इसको गुलाब जामुन भी नहीं कह सकते, इसको भाई आप नाम बताएं इसका क्या नाम रखें। तो इतनी प्यारी ये मज़ेदार टिक्कियाँ लगती हैं कि दिल करता है कि क्या बात है, कमाल की होती है। तो इसकी साइड जो है वो चेंज कर दी है और इसका ये देखें कलर कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा आ रहा है। इसको मैं ऊपर से दबा दबा कर के ना इस तरीके से बना रही हूँ ताकि अंदर तक जो हमारी जो है ये मिठाई अंदर तक ये पक जाए। ठीक है, इधर थोड़ी सी जगह बची थी तो मैंने जनाब साइड पे और रख दी है मिठाई, और बस दूसरी साइड से भी वो काफ़ी हद तक इसका कलर खूबसूरत गोल्डन आ गया है। तो इसकी साइड चेंज करते हैं और करने के बाद अब हमने ले लेना एक जालीदार स्पैचुला। तो उसके ऊपर इस तरह से 1 बाय 1 आपने रखते जाना है ताकि इसका जो ऑयल है ना वो साथ साथ रिमूव होता जाए। तो इसी तरीके से जनाब सारा इसके ऊपर रख के इसको प्लेट के अंदर डाल देते हैं ठंडा होने के लिए। तो देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मैं एक तोड़ के वैसे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर तक अभी सफ़ेद है कलर, लेकिन जब आप इसको चाशनी में रखेंगे तो क्या ही बात हो जाएगी। अभी गरम गरम चाशनी है और गरम गरम हमारी मिठाई है, इसको इसके अंदर इस तरह से रख के ये सारी चाशनी इसके अंदर ऑब्ज़र्व हो जाएगी। तो इसको मैं तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए रखूँगी। अगर आपको जल्दी है तो आप आधा घंटे बाद भी इसको खा सकते हैं। तो जनाब तकरीबन मैंने इसको 1.5 घंटे के लिए रखा है। तो इतनी मज़ेदार शाइनी किस्म की हमारी जो मिठाई है, बहुत ही जूसी, बहुत ही नरम, बहुत ही मज़े। ये देखें कितनी सॉफ्ट लग रही है और कितनी मज़े की लग रही है। तो मैंने आपको इधर वीडियो से पहले दिखाने से पहले मैंने एक खा करके देखी है, बहुत ही मज़ेदार लगी। यकीन माने कि दिल करता है बंदा खाता ही जाए। तो जनाब इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।